नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के दौरे पर अमित शाह, केंद्र के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अचानक अपने 3 दिन के दौरे को पूरा करके वापस दिल्ली गए, लेकिन एक सिगुफा छोड़कर चले गए। कई सिगुफे छोड़ते हैं अमित शाह, लेकिन जो सबसे बड़ा सिगुफा छोड़ा, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही है कि क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री क्या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार होंगे। अमित शाह के बयान को लोग 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो सबसे पहले जो बातें हवा में तैर रही है कि इस बार चुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने का प्लान बना चुकी है, और इसमें बीजेपी से कई जदयू के नेता भी मिले हुए हैं। दूसरी तरफ कई राजनीति के जानकार का कहना है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, इसीलिए इस पर जो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता भी, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, ये कोई ड्रामेबाजी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव में ये एक रणनीति है, जिसके कारण नीतीश कुमार पर अमित शाह लगातार कंफ्यूजन बना के रखना चाहते हैं। कंफ्यूजन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है, अमित शाह चाहते हैं कि कंफ्यूजन बना रहे। केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि आप अगर लगातार बयानों को सुनिए, आप चिराग पासवान ने क्या कहा, कई बार बिहार बुला रहा है, मैं बिहार का सीएम बनना है, ये है वो है, मतलब अलग प्रकार की। उपेंद्र कुशवाहा मौन व्रत पे रहते हैं, और जब कभी मुंह खोलते हैं तो कभी इस पार तो कभी उस पार। जीतन राम मांझी एक है जो नीतीश कुमार के पक्ष में लगातार बयानबाजी इसलिए करते हैं कि चूंकि उनको चिराग पासवान को नीचा दिखाना होता है। रही बात जनता दल यूनाइटेड की, अब तक इस बार आपने कभी देखा है क्या कि जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने, जब बीजेपी के अमित शाह ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद करेंगे, ये चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, यही बीजेपी अमित शाह का बयान है कि चुनाव हम, अमित शाह का स्पष्ट बयान था कि हम विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा। आप कल्पना कीजिए कि इस चुनाव से पहले 2020 में बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था कि सीटें किसी की भी कम आए चाहे ज्यादा है, बीजेपी की सीट बढ़े या कम है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, याद है ना। लेकिन इस बार बयान इस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। और जब कभी भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के किसी भी सेकंड क्लास या मतलब तीसरे लाइन के किसी नेता ने अगर ये कहा भी हो कि नहीं, नीतीश कुमार को इस बार पार लगाना है, लोजपा ही भाजपा है, इस तरह का चला था चुनाव में, तो उस बात पर जनता दल यूनाइटेड के नेता कितनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, याद होगा आपको। कहते थे कि नीतीश कुमार के नाम पर जीत कर आया है ना, ठीक है, अकेले लड़के देखे, तो ये मतलब एक तुरंत। लेकिन इस बार आज तक किसी ने जब कभी भी बीजेपी के लोगों ने ये कहा तो बीजेपी छोड़ दिए, चिराग पासवान पर भी कभी भी जदयू के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया है क्या? नहीं किया है। कड़ी प्रतिक्रिया, दिखावा वाली प्रतिक्रिया अलग विषय है, नहीं। और हर बार जदयू के बड़े नेताओं को आना पड़ा इसके सफाई देने के लिए, केसी त्यागी, ठीक है, ढकी छुपी बात करते हैं कि सही है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया की दुहाई देते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद विधायक ही चुनेंगे ना। तो कहाँ अमित शाह गलत कर रहे हैं? ये बयान किनका है? केसी त्यागी का, जो इस बार से पहले हर बार कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे जब कभी ऐसे बयान आते थे। कहते थे कि गठबंधन धर्म के खिलाफ है, ये है वो है, मतलब हमलावर होते थे। लेकिन इस बार रक्षात्मक है। कारण क्या है? कारण सीधा साधा है, जदयू के लोगों को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार का वो क्रेज, वो दौर अब नहीं है, अब खत्म है। आपने देखा कि जिस प्रकार से विगत साल भर के अंदर, और उससे भी ज्यादा मैं कहूं तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही, भले ही नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए इस लोकसभा में,
इसलिए बन गए कि बीजेपी के सीटों की संख्या घट गई, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा करामात कर दिया। नहीं, पिछली बार भी नीतीश कुमार के 16 सांसद थे, इस बार 12 ही हैं। ठीक है, लेकिन अंतर यह है कि ये 12 ज्यादा काम के हैं पिछली बार के 16 की तुलना में, इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला। पिछली बार 303 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार 240 ही जीती है। इसीलिए नीतीश कुमार की 12 सांसदों की ताकत ज्यादा है, इसीलिए चर्चा होती है। लेकिन सच्चाई देखें अगर, तो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सबसे पहले नीतीश कुमार की पहचान पर जो दाग लगा, वो दाग अब पकिया के रंग में बदल चुका है, मतलब पलटू राम का दाग। बिहार के लोग नीतीश कुमार के किसी बात पे भरोसा नहीं करते। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बार बातें बदली गई नीतीश कुमार के द्वारा, चाहे लालू यादव के परिवार के बारे में हो, चाहे बीजेपी के बारे में हो। जब लालू यादव के परिवार के साथ, जब राजद के साथ सरकार में होते हैं, तो लालू यादव इनके लिए सामाजिक न्याय के प्रणेता बन जाते हैं। ललन सिंह का बयान सुनिए कि जब जब बीजेपी लालू यादव को इसलिए परेशान करती है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। अब ललन सिंह का ये बयान, और वही ललन सिंह जो चारा घोटाला में पेटिशनर थे पटना हाईकोर्ट में कि सीबीआई को कहा जाए कि पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इस केस की जांच हो। नीतीश कुमार पेटिशनर है। नीतीश कुमार, ललन सिंह, बिरसिंह पटेल, सुशील मोदी और सरयू राय, यही 5 लोग थे ना पेटिशनर। ठीक है, तो जो पेटिशनर थे वो सब, उनके लिए कैसे सामाजिक न्याय के प्रणेता बन जाएंगे भाई? जिस मिट्टी घोटाले के नाम पर, मॉल घोटाला के नाम पर, आईआरसीटीसी घोटाला के नाम पर, लैंड फॉर जॉब के मामले में 2017 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी सरकार से बाहर कर दिया था, उसी तेजस्वी यादव के साथ 22 में जाके मुख्य फिर सरकार बनाई या नहीं बनाई? तो उससे पहले लालू यादव भ्रष्ट थे, अभी भ्रष्ट नहीं रहे कैसे? जब बीजेपी से 2013 में मोदी के आने के बाद अलग हुए, तो नीतीश बाबू का क्या बयान हुआ करता था? मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को कहा भारत जलाओ पार्टी, कहा या नहीं कहा? नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को कहा बड़का झूठा पार्टी, पहली बार। ठीक है, ये वही नीतीश कुमार थे ना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने आए, तो बीजेपी के साथ तब तक जीतन राम मांझी आ गए थे। जीतन राम मांझी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीतन राम मांझी को, एक महादलित को जिस तरह से नीतीश कुमार ने बेइज्जत करके मुख्यमंत्री के पद से हटाया, ठीक है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, तो नीतीश कुमार की राजनीति धोखेबाजी की राजनीति रही है। यह कहा था प्रधानमंत्री ने। इनका डीएनए खराब है, मतलब जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होता है ना, तो वो पॉलिटिकल डीएनए खराब है, ये कहा गया। लेकिन उसके बदले में नीतीश कुमार ने क्या किया कि अपना नाखून काटकर, मैंने जितना पूरे बिहार के लोगों का नाखून कटवाकर, बाल कटवाकर जो है डीएनए जांच करवाने के लिए दिल्ली जो है भेज दिया गया। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा होता है। तो नीतीश कुमार ने रंग बदला है, कई बार रंग बदला, और इतना बार रंग बदला जिससे नीतीश कुमार के बारे में लोगों का विश्वास खत्म हो गया। इसीलिए अभी देख रहे हैं आप कि हर मंच पर कसम खा रहे हैं कि नहीं भैया अब नहीं जाएंगे, गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, पैर छू रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में ड्रास्टिक गिरावट है, और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट का असर आपने देखा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए फर्स्ट चॉइस बिहार में बने हुए हैं। नहीं, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का जो अंतर लगातार आपने देखा कि 10% से लेकर 20% तक का अंतर रहा है। नहीं, जब तेजस्वी यादव 40% पर थे, तब नीतीश कुमार 20 से नीचे थे। तो ये दुगुना का से ज्यादा का डिफरेंस है। तो ऐसी नौबत नीतीश कुमार की आ गई। उसके बाद नीतीश कुमार का जो था बहुत सबसे बड़ा यूएसपी था, और सच्चाई है कि जो काम नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2015 तक किया, जब तक 13-14 तक कह लीजिए, जब तक नीतीश कुमार के अंदर मैंने अति महत्वाकांक्षा का कीड़ा नहीं काटा था नीतीश कुमार को, तब तक नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के प्रतीक माने जाते थे। क्राइम, अपराध, भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार
उस पर जीरो टॉलरेंस था। अब नीतीश कुमार इन दोनों चीजों से समझौता करते हुए दिखते हैं। नीतीश कुमार ने खुद अपने द्वारा बनाया गया स्पीडी ट्रायल को बंद करा दिया या नहीं बंद कराया, बताइए। तो स्पीडी ट्रायल के डर से अपराधियों ने या तो अपराध करना छोड़ दिया था या फिर बिहार छोड़ दिया था। उसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी कि हर भ्रष्टाचारी के गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्ति को सीज करने के बाद उसके मकान में नीतीश कुमार स्कूल खोल दिया करते थे। डर से भ्रष्टाचार कम गया था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये सरकार तो नौकरशाह चला रहे हैं, और कौन से किस विभाग में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर जो कि करप्शन फ्री है? कहीं कोई डर नहीं है। पंचायत से लेकर सचिवालय तक हर जगह घुसखोरी का बोलबाला है। तो ये जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता में इस कारण से जो कंप्रोमाइज किया नीतीश कुमार ने केवल कुर्सी बचाने के लिए, तो नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा यूएसपी था, नीतीश कुमार के पास कुर्सी तो बची हुई है लेकिन नीतीश कुमार की यूएसपी वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए की रणनीति है कि केवल नीतीश कुमार के सहारे इस चुनाव की नैया पार लगना मुश्किल है। इसीलिए एक मतलब योजनाबद्ध ढंग से बार बार चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है कि चिराग भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी कोई खेला करेगी और खेला करेगी तो चिराग का लॉटरी खुल जाएगा, भाग खुल जाएगा। तो अब चिराग पासवान के समर्थक भी चिराग पासवान में मुख्यमंत्री देख रहे हैं। उसे ही बीजेपी कोई खेला करेगी तो सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये जो खेल है ना कि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नित्यानंद राय का भी नाम आ रहा है बीजेपी से, ठीक है कि नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चल रहा है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार तो है ही, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बीजेपी का, इस फॉर्मूला का बीजेपी ने कई राज्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया है, प्रयोग किया है। आपको याद होगा इसी बार विधानसभा चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी विधानसभा की, तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया था। लेकिन इस प्रकार से लड़ी बीजेपी जिससे कि लोगों को लगा कि कई नेता दावेदार हैं वहां पर, और हर नेता के नाम पर बीजेपी को कुछ न कुछ उसकी जाति का, उसके वर्ग का, उसके समाज का, उसके चाहने वालों का समर्थन मिलता गया और बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ा दिया, ठीक है, कई सांसदों को चुनाव लड़वा दिया। तो लोगों को लगा क्या कि अरे यार ये नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, ये जो बड़े बड़े धाकड़ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये लोग क्या मतलब ये लोग जो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वो एमएलए बनने के लिए थोड़े आ रहे हैं, ये लोग सीएम बनने आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके समर्थक पूरा जी जान लगाकर बीजेपी को पहुंचा दिया, एकदम 3/4 सीटें जितवा दी मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान का अपना लोकप्रियता था ही, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बीजेपी बिहार में भी अपना रही है। इसीलिए जानबूझकर नीतीश कुमार पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, जानबूझकर ये है। और इस मामले में ऐसा नहीं है कि जदयू के लोग इससे नाराज हैं, बल्कि जदयू के लोगों को ही पता है कि अब नीतीश कुमार में वो ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव जिता देंगे। मैंने बताया था एक वीडियो में कि नीतीश कुमार को भी पता है, एक जमाना था जब नीतीश कुमार कहते थे कि मोदी की जरूरत बिहार में नहीं है चुनाव जीतने के लिए, है ना। और आज मोदी पर आश्रित ही नहीं, मोदी पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को योगी की भी जरूरत है। अब आप अनुमान लगे ना, जिस प्रकार का बयान अशोक यादव मधुबनी के सांसद ने दिया 2 दिन पहले, अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो पुराने वाले नीतीश कुमार कहते बीजेपी को कि इससे माफी मंगवाइए, ठीक है। लेकिन आज के नीतीश कुमार को अशोक यादव की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, अमित शाह की जरूरत है, गिरिराज सिंह की भी जरूरत है। क्यों? इसीलिए जरूरत है कि अब नीतीश कुमार में वो उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी जो खराब हुई, उसी की भरपाई के लिए पूरा एनडीए एक योजनाबद्ध तरीके से ये कंफ्यूजन क्रिएट करने में लगा है, जो काम महागठबंधन नहीं कर पाई। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।